हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसे हम CSS और HTML और कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक सिंपल सा एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपने बारे में, अपने रिज्यूमे के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शो कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो पहले हमारे पास यहाँ पर हेडर है, देन हमारे पास यहाँ पर नेम है, एंड हम यहाँ पर अपनी जो हमारी पोस्ट है वो हम लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ अपने बारे में लिखेंगे और हमारा कितना एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ लिखेंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोटो है, वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है पोर्टफोलियो और हायरमी का, राइट। हमने यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं। एंड फिर हमारे पास सर्विस का ऑप्शन है, तो सर्विस शो कर देंगे कौन कौन से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट जो सेशन है वो है हमारा माई वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देन हमारे पास वाई हायर मी, एक्चुअली हमने यहाँ पे बताया है कि हमें क्यों हायर करना है, तो हम यहाँ पर वो भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है, ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो टेस्टिमोनियल का है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे लोगों ने हमारे लिए मतलब क्या रिव्यू छोड़ा है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर एक है लाइक सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। देन हमारे पास हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो ब्लॉग पोस्ट है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक फुटर भी दिया हुआ है। ओके, बहुत ही प्यारा है। इसे हम एटलीस्ट 5 स्टेप पे बनाएंगे, कुछ पास्ट कवर जो पार्ट है वो कवर करेंगे, एंड देन हम लोग उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है और इस सीरीज़ में आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको HTML CSS के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। जिसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स और बेसिक्स का नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये बिगनर टू एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल है, मज़ा आएगा और आप एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ, ओके। और जो मेरा VS कोड है मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक index.html फाइल क्रिएट किया मेरा, ठीक है। और इसमें मैंने बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया है अपना, एंड यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ पोर्टफोलियो, PORT फोलियो वेबसाइट, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी CSS को भी लिंक कर लेता हूँ, ओके। देन CSS का बॉयलरप्लेट कोड भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे CSS का बॉयलरप्लेट कोड लिख दिया है, और अब हम चलते हैं हमारे कोडिंग की तरफ कि हम क्या क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम हमारा जो हीरो सेशन है वो कवर करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जस्ट यहाँ तक, हायर मी तक, ये हम कवर करेंगे। इसमें हमारा हेडर होगा, ये हमारी एक बटन है, और यहाँ पर हमारे पास नाम है, कुछ यहाँ पर टेक्स्ट है, एक सेंटर में इमेज है, और साथ ही साथ देखोगे तो आप यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है, राइट। हम ये कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ और हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेन डिव ले लेता हूँ, इसी के अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं क्योंकि। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक हेडर है, और हेडर में हमने यहाँ पर एक UL लिया है, UL के अंदर LI लिया, और LI के अंदर हमने एक एंकर टैग लिया हुआ है, राइट। और उस पर हम लिख देते हैं होम। देन हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सो हम जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो है हमारा अबाउट, एंड जो थर्ड है आई थिंक वो है सर्विस, राइट, सर्विसेज। देन हमारे पास यहाँ पर सेम पैटर्न में हमारे पास कॉर्नर में भी एक हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर एक और UI क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लिखने वाले हैं हमारा रिज्यूम, एंड हमारा यहाँ पर हो गया है प्रोजेक्ट्स, और लास्ट ऑप्शन हमारा जो है कॉन्टैक्ट अस का है, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब सेंटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इमेज है जो कि लोगो है, तो मैं यहाँ पर लोगो दे देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है फिलहाल के लिए मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो देखते हैं कोड हमारा कैसे चल रहा है। तो अब देखोगे आप तो कोड हमारा यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमको यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड करना है। कौन कौन सी चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख रखा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो फ़ॉन्ट है गूगल फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके मैं जो CDN के जो URLs हैं मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास एक रीमिक्स आइकॉन का एक CDN है,
इसका भी मैं URL आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 2 चीज़ें लिख ली हैं। साथ ही साथ क्या करना है हमको, ये जो फैमिली फ़ॉन्ट है हमारा SYNE, है ना, वो उसको मैं यहाँ पर बॉडी में पेस्ट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यूज़ करेंगे, और एक हमें बीच में कहीं पर जो यूज़ करना है वो पोपिन फ़ॉन्ट है, तो हमने उसका CDN यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा हेडर है, ठीक है, जो मेरा हेडर है उसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको कहता हूँ जो पोजीशन है उसकी फ़िक्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ, उसको टॉप से 70 पिक्सल, लेफ्ट से लेट्स से 7% ले लेते हैं। एंड यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे स्पेस बिटवीन कर देंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक पैडिंग लेंगे जिसमें 7 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल का गैप लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक बैकग्राउंड देने वाले हैं। बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक ही लेंगे, तो हम यहाँ पर #000। साथ ही साथ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बिट लेंगे 300 पिक्सल का, ठीक है। और हाइट लेंगे हम लोग 100 पिक्सल का। तो आप कुछ देखोगे कुछ इस तरीके से कोड दिख रहा है अपने को, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मार्जिन लेने वाले हैं यहाँ पर लेफ्ट में ऑटो, एंड मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं 50 पिक्सल का, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, एंड जेड इंडेक्स यहाँ पे देंगे 99999। ओके, तो हमारा ये इस तरीके से कुछ कोड बन चुका है हमारा, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है, हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पर हमारे UL को कुछ देने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पर हेडर के अंदर जो UL है, तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले तो लिस्ट आइटम को नल कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद जो उसका डिस्प्ले फ्लैक्स है वो कर दो, और साथ में साथ कैप क्रिएट करो आप 30 पिक्सल का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लगी हैं, ठीक है, सही है। हेडर के अंदर UL के अंदर LI के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, सबसे पहले उसको कलर दे दो, वो वाइट FFF, ठीक है। तो अगर देखोगे तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, सही है। अब क्या कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लेंगे 20 पिक्सल का, और साथ ही साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन, जिससे वो अंडरलाइन जो आ रही थी वो हट जाएंगी, ठीक है। ओके, अब क्या करने वाले हैं, हमें पैडिंग देंगे, पैडिंग लेट्स से पैडिंग एंड 25 टॉप और बॉटम से, एंड 40 पिक्सल का जो रहेगा वो लेफ्ट और राइट से रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो दिखने लगा है, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, हम एक एनिमेशन ऐड करेंगे। तो हम एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं और 0.3 सेकेंड का, और हम यहाँ पे लीनियर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और एक बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं जो कि हम यहाँ पे 50 पिक्सल का देंगे, ठीक है। तो अभी बॉर्डर रेडियस दिखेगा नहीं क्योंकि हम अभी होवर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओके, तो हम यहाँ चलते हैं और हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं एक्टिव करके, ठीक है। हाँ, एक्टिव, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ सही होगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सेम ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो ए है, और अगर उसमें कोई एक्टिव नाम की क्लास आपको दिखती है, एक्टिव नाम की कोई क्लास अगर आपको मिलती है, तो आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास है एक FE8538 ओके, ये एक ऑरेंज कलर का कलर है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल। तो देखोगे आप, तो हमारा होम जो है वो इस तरीके से आ रहा है। सेम काम हमें को इसके होवर पे करना है। जब भी मैं इसको होवर करूँ तो होवर हमारी सूडो क्लास होती है, अगर आपको पता हो तो हमें सिर्फ सेम काम करना है यहाँ पर, एंड उसको उठा के बस ऐसे पेस्ट कर देना है, ओके। तो जब भी मैं इनमें होवर करूँगा तो ये हमारा
सेम आएगा जैसा हमारा ये वाला पार्ट है। अगर मुझे इसके साथ ही लिखना है इसको, मुझे ये लाइन नहीं लिखनी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको कॉपी करूँगा एंड इसको हटा दूँगा और यहाँ पे एक्टिव के बाद जस्ट कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, तब भी हमारा कोड वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कोड में मतलब जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, लेस कोड में ज़्यादा काम कर सकते हैं, यही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, हमारे कोड को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक है, तो हमने होवर कर लिया है, राइट। ओके, हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम यहाँ पर पेज 1 क्रिएट करेंगे। तो पेज 1 हम एक आईडी ले रहे हैं जिसमें हम पेज 1 लिख रहे हैं। ठीक है, और अब क्या करने वाले हैं हम पेज 1 में सबसे पहले तो हम एक इमेज लेंगे। ठीक है, इमेज में हम यहाँ पर SRC लेंगे और SRC के अंदर हम यहाँ पर लेट्स से आई थिंक मेरा हीरो आइकॉन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो ले लिया है। देन इसके जस्ट नीचे एक पी टैग ले रहा हूँ जिसकी मैं क्लास दे रहा हूँ हेलो, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हेलो टेक्स्ट। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक H1 ले रहा हूँ और उस H1 के अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़ पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पर है, आई थिंक दिस वन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिया है कुछ इस तरीके का टेक्स्ट। ठीक है, ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पर आई एम सेम है। ठीक है, और जो हमारा जैनी है, अगर आप देखोगे डिज़ाइन में तो यहाँ पे जो जैनी है वो ऑरेंज कलर में है। तो मैं यहाँ पर इसको स्पैन टैग के अंदर कवर कर लेता हूँ इस जैनी को, और जो हमारा कॉमा है वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है उसको मैं यहाँ पर BR से कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे पेज पर। अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब मुझे उसको सेंटर भी करना है, तो पहले हम जो चीज़ें हमको चाहिए हम पहले उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। दोस्तों, अगर डॉग की आवाज़ आए तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और क्योंकि डॉग थोड़ा सा डर रहा है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर एक इमेज लेंगे। हम यहाँ पर इमेज का जो SRC सोर्स होगा वो हम यहाँ पर लेंगे प्रोडक्ट आइकॉन, एंड यहाँ पर उसकी जो क्लास है, जो यहाँ पर इसकी क्लास है वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेंगे प्रोडक्ट IMG। ओके, ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और इमेज लेंगे, इमेज जिसको हम हीरो सेक्शन की इमेज लेंगे। ठीक है, आई थिंक हीरोज क्या, और यहाँ पर हम एक क्लास लेंगे जिसको हम IMG हीरो बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। साथ ही साथ हमें क्या करने वाले हैं, एक डिव ले रहे हैं यहाँ पर जिसको हम एक BTN के अंदर करेंगे, BTN ग्रुप। यहाँ पर हमें 2 बटन भी क्रिएट करनी है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे 2 बटन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक पे हमने लिखा है, एक की जो क्लास है हमने क्लास ले ली है, क्लास हमारी क्या है, पोर्टफोलियो, और यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो, परफेक्ट। और सेकंड बटन पे हमारी जो है हमने यहाँ पे क्लास दी है हायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हायर मी। ओके, अब क्या हो रहा है, तो पहले इसको ठीक करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखोगे हमारा सारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर इमेज देखोगे तो हमारी जो बड़ी इमेज भी यहाँ पर दिख रही है उसके नीचे भी आपको 2 बटन दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ओके, साथ ही साथ हमको यहाँ पर कुछ चीज़ और करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ ले लेता हूँ, इस बटन के जस्ट बाद मैं यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ, लेट्स से टेक्स्ट नाम से। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर एक लेफ़्ट लेंगे और एक राइट लेंगे। ओके, ठीक है, तो पहले हम लेफ़्ट की चीज़ें लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट के अंदर एक आइकॉन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आइकॉन है ये वाला। ठीक है, और पहले हमारे पास एक यहाँ पर भी एक आइकॉन है बटन का। तो हम पहले चलते हैं हमारी remix.com साइट पे, remixicon.com साइट पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम एरो लिखते हैं। तो एरो में हमको देखने को मिलेगा, लेट्स से हमें एक ये वाला आइकॉन चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे पोर्टफोलियो के जस्ट बगल पे बटन पे वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
और हमको एक आइकॉन चाहिए जो कि कोड का है, QOT, ठीक है। तो हमें कोड का एक आइकॉन चाहिए, तो हम ये वाला आइकॉन ले लेते हैं, ओके। और इसको हमको यहाँ पर जस्ट जो हमारा लेफ्ट है उसके ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर एक P टैग है, और P टैग के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट है जो कि हमारे पास ये है, जो हमको लिखना है वहाँ पर। तो हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, लिख देते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास एक आइकॉन नाम का डिव्स होना चाहिए, जिसके अंदर हम यहाँ पर स्टार प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहे हैं 5, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार। तो आपको फिल वाला लेना है, जो कि फिल वाला आई थिंक दिस वन, ये वाला है फिल वाला, ठीक है। ये देख लो फिल लिखा होता है, जिसमें आपका डार्क होता है वो फिल वाला होता है, और ये लाइन वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 बार पेस्ट कर दूंगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस डिप के जस्ट बाहर चलेंगे हम लोग, और एक H2 ले लेते हैं, जिसमें हमको ये वाला टेक्स्ट लिखना हुआ है 10 ईयर्स, ठीक है, ओके। देन हमारे पास एक P टैग है, और P टैग में हमको एक्सपीरियंस और डॉट लिखना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, परफेक्ट। और एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे पेज 1 कहाँ ख़त्म हो रहा है, पेज 1 यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो मैं एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ पेज 2 के नाम से, जिससे हमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये वाला क्लोज कर देता हूँ, हमारा ये वाला काम हो चुका है। अगर आप देखोगे जिसके बाद एक मतलब ब्लैक कलर का डिव आ रहा है, जो कि पेज 2 होगा हमारा, तो हम वो भी हम इसकी जो डिव की डिज़ाइन है वो क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। तो अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर तो क्रिएट हो ही गया है। अब हमारी CSS फाइल में चलते हैं हम लोग। तो CSS फाइल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक पेज में जो है हमारा ID है, तो हम उसको हैश लेके यूज़ कर रहे हैं, और हम यहाँ पे उसकी जो विड्थ है 100% लेंगे, 100%। उसकी हाइट हम यहाँ पे मिन हाइट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम 100 VH करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम को यहाँ पे सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखोगे ये चीज़ सब कुछ सेंटर में आ गया, देखो सब कुछ सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है कि जो हमारा सारी इमेजेस है, हीरो इमेजेस, मैं इनको विड्थ दे देता हूँ फिलहाल के लिए अभी, ठीक है, 10 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई हैं। बाकी चीज़ें जैसे हम काम करेंगे वैसे हम इसको हटा देंगे, लेकिन अभी देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक बिट ऐड कर दिया, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके, ठीक है। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। फ्लेक्स का जो कॉलम रहेगा डायरेक्शन, हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पैडिंग लेने वाले हैं, पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल का, ठीक है, जिससे ये चीज़ें यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई, परफेक्ट, ठीक है। तो पेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, पेज 1 का जो हमारा CSS था वो कंप्लीट हो गया, ओके। एंड पेज 1 के अंदर अब हम यहाँ पर हमारा काम करना स्टार्ट करें। तो मैंने बोला हेलो इमेज जो है, ठीक है, हेलो इमेज को जो पोजीशन है आपकी उसको तो आप रिलेटिव कर दो पहले तो, ठीक है, और लेफ्ट से 70 पिक्सल एंड टॉप से आई थिंक 15 पिक्सल, इट्स इनफ। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया सेंटर में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पेज 1 के अंदर हमारे पास एक हेलो है। अब उसको एक तो सबसे पहले बॉर्डर देनी है, तो हमने 1 पिक्सल की बॉर्डर ली है, सॉलिड में ली है, और हम यहाँ पर 000 कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल। साथ ही हम यहाँ पर एक पैडिंग लेंगे, पैडिंग हम लोग टॉप और लेफ्ट, सॉरी टॉप और बॉटम से हम लोग 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। सो अब देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ओके, ठीक है। देन हम यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस लेंगे 50 पिक्सल का, तो ये चीज़ यहाँ पर जैसी हो गई है, ओके, एंड इट्स इनफ आई थिंक, ठीक है। अब हम यहाँ पर पेज 1 के अंदर हमारा एक H1 है, उस H1 के लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड हमारा क्या है, H1 के लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 6 REM, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है पॉपिन का, तो हम पॉपिन लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी CSS फाइल ये है, और हमने यहाँ पे पॉपिन ऐड कर दिया है।
ओके, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वेट है वो हमारा रहेगा 500 एंड टेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेंटर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो गई हैं, देखोगे तो आप, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लाइन हाइट लेंगे जिसमें हम 7 REM करने वाले हैं और जेड इंडेक्स रहेगा हमारा -1, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमने जो पेज 1 को दिया है, पेज 1 के अंदर हमने एक स्पैन टैग क्रिएट किया था, अगर आपको याद होगा। तो उसके लिए भी हम कलर चेंज कर देंगे, कलर हमारा बस ये रहेगा। तो देखोगे जैनी वाला कलर हमारा चेंज हो गया है, ठीक है, सही है। अब हम करने वाले हैं जो प्रोडक्ट का इमेज है उसके लिए कुछ काम करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे पेज 1, ठीक है। और जो प्रोडक्ट इमेज था हमारी क्लास थी, तो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार हमारी क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट इमेज। तो हम यहाँ पे जाएंगे, डॉट लिखेंगे और इमेज को कॉपी कर देंगे इस तरीके से। और ये भी हमारा पोजीशन रिलेटिव रहेगा। राइट से हम यहाँ पे राइट से कुछ काम करेंगे। तो राइट हमारा आई थिंक 450 पिक्सल होगा, साथ ही साथ टॉप से -50 होगा पिक्सल। तो देखोगे आप यहाँ पर ये इमेज आ गई है, परफेक्ट, ठीक। ओके, तो हमने इतना तो क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे हीरो इमेज की तरफ। हमने बोला पेज 1 एंड डॉट हीरो इमेज IMG एंड यहाँ पर जो रहेगा, आई थिंक हमने यहाँ पर जो क्लास है कुछ दूसरी ली है शायद, ठीक है, इमेज हीरो लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं, गलती करने से अच्छा है कि देख लिया जाए, राइट, ठीक है। इसकी जो बिट है वो 100 पिक्सल रहेगी, परसेंट रहेगी, सॉरी। एंड मैक्स विड्थ की हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं 700 पिक्सल। साथ ही साथ इसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट होगा। और टॉप से इसको हम लेंगे 350 पिक्सल। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेफ़्ट से 23% लेंगे इसका, और जेड इंडेक्स का रहेगा -1। तो अगर देखोगे आप तो इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है। जब इनको ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इमेज यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सही चल रहा है सब कुछ। ओके, तो हमने यहाँ पे तो कर दिया है, ठीक है। आई थिंक जो हीरो इमेज है हमारा 35 ना लेके 28 करना पड़ेगा, आई थिंक शायद, या परफेक्ट, ठीक है। तो हमने तो कर दिया। अब हम चलने वाले हैं हमारे BTN वाले पार्ट पे। तो हमारा जो पेज 1 है, पेज 1 के अंदर BTN ग्रुप के अंदर जो हमको काम करना है, तो उसकी जो पोजीशन है पहले तो एब्सोल्यूट कर दो। सबसे पहले जेड इंडेक्स रहेगा हमारा 99999, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास टॉप से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 750 पिक्सल करेंगे। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से देने वाले हैं C1 एंड C1000, ठीक है। ये एक तरह का ब्लरिंग, मतलब हमने इसकी ऑपोसिटी को बहुत कम कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो है 8 मतलब संख्या आ रही है, ठीक है। ओके, जो पैडिंग है यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल का पैडिंग लेंगे। अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है काम, ठीक है। ओके, तो BTN ग्रुप आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ डाउट हो रहा है मुझे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक बार इसकी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, पैडिंग तो ले ली हमने। अब एक बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं साथ में। तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर 50 पिक्सल ले रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स लेंगे और इसके लाइन आइटम को सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट को हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देंगे, स्पेस बिटवीन, और इनके बीच में गैप क्रिएट करेंगे 50 पिक्सल का। बॉक्स शैडो देंगे, बॉक्स शैडो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी वो 0 पिक्सल होगी, सेकंड वैल्यू भी 0 पिक्सल होगी, थर्ड वैल्यू भी 0 पिक्सल होगी। और हमारा यहाँ पे जो हमारा ब्लर है वो हम 1 पिक्सल का ब्लर कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, FFF पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लरिंग आ चुका होगा, आपको दिखेगा। जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा ना तो आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हम यहाँ पर एक वो लगाने वाले हैं, बैकड्रॉप फिल्टर। जैसे लगाएंगे और यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, ब्लर, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 2 पिक्सल का। तो आप देखोगे पीछे चीज़ें सही से दिख रही होंगी आपको, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अभी हम लोग यहाँ पर जैसे हमारा BTN के पार्ट पे काम करेंगे बटन पे, तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने पेज 1 लिखा है यहाँ पर, .BTN लिखा मैंने, ठीक है।
जैसे मैंने BTN लिखा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर BTN के साथ एक और क्लास लिख देते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। ओके, इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। तो मैंने जैसे ही बोला इसको, तो मैं पैडिंग देता हूँ पहले तो हमारा टॉप और बॉटम से 14 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ओके, ठीक है। एक बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस हमारे पास यहाँ पर 50 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड देने वाले हैं। तो बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे रहेगा ये। तो अगर आप देखोगे अब, तो आपको पीछे एक ब्लर दिख रहा होगा, राइट, जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। समझ रहे हैं आप धीरे धीरे, मतलब, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 22 पिक्सल देने वाले हैं। कलर देने वाले हैं हम यहाँ पर FFF, ठीक है, FFF। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड में, और यहाँ पर FFF क्रिएट करता हूँ। तो देखोगे कि बॉर्डर क्रिएट हुई है बहुत प्यारी सी, ठीक है, सही है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक फ़ॉन्ट वेट देता हूँ मैं। फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 700 सही रहेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है 700 इज़ इनफ, ठीक है। चलो, अब क्या करना है हमको, एक हमारे पास यहाँ पर एक हायर नाम का प्रॉपर्टी था। अगर आप देखोगे तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ हायर लिखता हूँ। क्या, हायर। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड रहेगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज सेम रहेगा हमारा, और यहाँ पर हमारा बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हमारा सेम रहेगा, फ़ॉन्ट वेट भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉर्डर को नन कर देता हूँ मैं फिलहाल। तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा कुछ कोड आने लगा है, ठीक है। तो आप देखोगे पीछे ब्लर हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। अगर आप देखोगे ना, ये हमारा फ़िल्टर है, तो हमने यहाँ पे चीज़ क्रिएट की थी, तो वो हमारा आइकॉन भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो, अब हम इसके लिए काम करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ओके। तो क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं जो पेज 1 है हमारा, पेज 1 के अंदर हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन है, टेक्स्ट डिव है। तो उसकी जो बिड्थ है 100% कर देते हैं, ठीक है। हाइट यहाँ पर हम लेते हैं 45 VH फिलहाल के लिए, और डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्टिफाई को स्पेस बिटवीन करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है ना, सही है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर हम यहाँ पे पैडिंग देंगे। तो पैडिंग हम यहाँ पे 0 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 100 पिक्सल लेफ्ट और राइट से देने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ही वही चीज़ की थी। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया इधर का। अब इसके अंदर की चीज़ों के लिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पेज 1 के अंदर हमारा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर हमारा एक लेफ्ट है। तो लेफ्ट के अंदर हमको विड्थ 50 पिक्सल चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, 50 पिक्सल में हमारा काम हो चुका है देखा जाए तो। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं कि आई थिंक जो हमारा पेज 1 है, पेज 1 के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है और हमारा जो लेफ्ट है, उसके अंदर एक आई टैग है, ठीक है। तो आई टैग का जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ 44 पिक्सल होगा, ठीक है। टेक्स्ट लेफ्ट और ये आई टैग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमने आई टैग लगाया है अभी या नहीं लगाया। तो हमने यहाँ पर आई टैग तो लगाया है, वो आ क्यों नहीं रहा वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा आई टैग आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा आई टैग भी काम करने लगा है, ओके। और अब क्या करने वाले हैं, हम इसको कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर पी टैग लगा देंगे। जो कि पी टैग है, वो पी टैग का इतना बड़ा काम नहीं करना है, हमें यहाँ पर 2 करना है, और उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो 600 कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चलेगा, परफेक्ट। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हम इसी को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ राइट लेंगे, राइट, और राइट का विड्थ भी हमको यहाँ पर 50% करना है, ठीक है। तो राइट का हमने कर दिया 50%, और इसका जो कंटेंट होगा वो टेक्स्ट अलाइन राइट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ही दिखाना है इस तरफ से, ठीक है। चलो, ये चीज़ तो हो गई।
अब क्या करना है कि हमारे राइट के अंदर भी हमारे पास एक आइकॉन है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर एक राइट प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, उसका आइकॉन। तो यहाँ पर आइकॉन का जो वैल्यू है वो 28 पर पिक्सल रहेगा। तो हमारा ये कलर जो है हमारा ब्लैक आ रहा है, तो हम इसका कलर चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और यहाँ पे मुझे इस ऑरेंज कलर को यूज़ करना है। तो अब देखोगे जैसे हमारा CDN लोड होगा, एक्चुअली शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर एक आ चुका है, ठीक है। अब हमको इसके जो P टैग है, H2 टैग है, उन पर कोड लिखना है, दैट्स इट, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम राइट के अंदर जाने वाले हैं ऐसे, और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हमारा H2, और H2 का जो फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट साइज़, वो हमारा आई थिंक हम यहाँ पर 44 पिक्सल लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट वेट करेंगे, फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पर लेट से 600 ले लेते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपिंस कॉमा सैंस सीरीज, ठीक है। ओके, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास एक P टैग है, तो P टैग के लिए भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर राइट लिखना पड़ेगा लेफ़्ट की जगह। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पर चीज़ ऐसी हो गई है और हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सही है। आई थिंक हमारा हेडर में कुछ दिक्कत हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है 7%, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक गलती कर दी है। यस, यहाँ पर हमारा 70 नहीं है, यहाँ पर हमारा 10 पिक्सल है। तो देखोगे हमारा जो हेडर है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, और ये जो बिट है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ठीक कर देता हूँ, क्योंकि शायद वो यहाँ पर कुछ गलत दिखा रहा है, लेट्स से। एंड जो हमारा ये इमेज टैग है, ये वाला, ओके, तो यहाँ पर एक गलती हुई है शायद हमसे। हमने जो टैग है हमारा, यहाँ पर हमने एक क्लास देना भूल गए शायद हम लोग। तो हमारी जो क्लास है यहाँ की, वो कुछ इस तरीके से है। आई थिंक इसका जो क्लास होगा वो हीरो इमेज है हमारा ये। सो अगर आप देखोगे तो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने बना दिया। अब हमको यहाँ पर पेज 2 के लिए कोड लिखना है, और पेज 2 के लिए हम सबसे नीचे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे पेज 2 लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि हमारे पेज 2 में क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक पेज 2 करके है, पेज 2, तो उसके लिए हम कुछ कोड लिखते हैं। तो मेरा बिट तो सेम ही रहेगा 100%, हाइट हमारा यहाँ पे रहेगा 100 VH, ठीक है, एंड नॉट CH BH, ठीक है, व्यू हाइट। एंड बैकग्राउंड कलर हमारा रहेगा यहाँ पर ब्लैक, परफेक्ट। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ बॉर्डर रेडियस देंगे। तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कैसे देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे हम टॉप लेफ्ट रेडियस 50 पिक्सल। यहाँ पर हम इसको राइट भी करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और हमको एक देना है बॉटम से, तो बॉर्डर डैश बॉटम, यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों करना है, तो 50 पिक्सल। और यहाँ पर इसकी राइट को भी हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, ओके। साथ ही साथ हमने एक पेज 3 भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आपको नीचे की चीज़ भी दिखेगी। तो हम पेज 3 भी यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्रिएट तो करना ही है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए कि क्या होने वाला है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक पेज बैकग्राउंड हम यहाँ पर वाइट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 3 लिख देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारा कोड तो अभी कुछ इस तरीके से है, और ये हमने यहाँ पर कर्व बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर ये पेज 3 भी आ चुका है। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमारे लैंडिंग पेज का हीरो सेक्शन, वो हमने क्रिएट कर लिया है, हमने एग्जैक्ट कॉपी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा बहुत तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन हमने एग्जैक्ट कॉपी किया है। और नेक्स्ट वीडियो इसका मैं आशा करूँगा कि कल तक आपको मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी करेंगे, इसको हम 5 स्टेप में इसको पूरा करने वाले हैं।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ज़रूरी होता है एक डेवलपर के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस ट्यूटोरियल में बने रहेंगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करेंगे विद रिस्पॉन्सिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।